बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पुराने वक्तों में अक्सर बादशाह अपनी रियाया का हाल मालूम करने के लिए बाज़-औक़ात खुद ही भेस बदल कर लोगों में पहुंच जाया करते थे। ऐसा करने की सबसे अहम वजह ये होती थी कि अक्सर औक़ात अमीर, वजीर, बादशाहों को अवाम की असल सूरत हाल नहीं बताया करते थे। बादशाह सुल्तान भी अक्सर भेस बदल कर आम लोगों में घुल मिल जाया करता था ताकि अपनी आंखों से रियाया का हाल देख सके। एक रात बादशाह सुल्तान हस्बे मामूल शाही लिबास उतार कर आम लिबास में रियाया की निगरानी के लिए तन्हा गश्त कर रहा था। उसका गुजर शहर के एक कम आबाद इलाके से हुआ। उसने वहाँ 3-4 लोगों को सरगोशियों में बातें करते देखा। बादशाह ने अंदाजा लगा लिया कि ये चोरों का कोई गिरोह है जो चोरी की वारदात के लिए मंसूबाबंदी कर रहे हैं। चोरों ने भी बादशाह को देख लिया। चोरों ने दरियाफ्त किया कि ए शख्स, तू कौन है? बादशाह ने कहा, मैं भी तुम ही में से एक हूँ। वो लोग समझे कि ये भी कोई चोर है, इसलिए उसे भी साथ ले लिया। फिर आपस में बातें करने लगे और ये मशवरा हुआ कि हर एक अपना अपना हुनर बयान करे ताकि वही काम उसके सुपुर्द कर दिया जाए। एक चोर ने कहा, साहिबो, मैं अपने कानों में ऐसी हासियत रखता हूँ कि कुत्ता जो कुछ अपनी आवाज में कहता है मैं सब समझ लेता हूँ कि वो क्या कह रहा है। दूसरे ने कहा कि मेरी आंखों में ऐसी हासियत है, जिस शख्स को अंधेरी रात में देख लेता हूँ उसको दिन में बिला शक शुबा पहचान लेता हूँ। तीसरे ने कहा कि मेरे बाजुओं में ऐसी हासियत है कि मैं हाथ के जोर से ही नकब लगा लेता हूँ, यानी घर में दाखिल होने के लिए मजबूत दीवार में भी हाथ से सुराख कर देता हूँ। चौथे ने कहा कि मेरी नाक में ऐसी हासियत है कि मट्टी सूंघ कर मालूम कर लेता हूँ कि इस जगह खजाना मदफून है या नहीं, जैसे मजनू ने बगैर बतलाए हुए हाक को सूंघ कर मालूम कर लिया था कि लैला की कब्र इस जगह है। पांचवें शख्स ने कहा कि मेरे पंजे में ऐसी कुव्वत है कि महल ख्वाह कितना ही बुलंद हो, लेकिन मैं अपने पंजे के जोर से कमंद को उस महल के ऊंचे किंगरे में मजबूती से लगा देता हूँ और इस तरह महल में आसानी से दाखिल हो जाता हूँ। फिर सब ने मिलकर बादशाह से दरियाफ्त किया कि ऐ शख्स, तेरे अंदर क्या हुनर है जिससे चोरी करने में मदद मिल सके? बादशाह ने जवाब दिया, मेरी दाढ़ी में ऐसी हासियत है कि जब फांसी के मुजरिमों को जलादों के हवाले कर दिया जाता है, ठीक उसी वक्त अगर मेरी दाढ़ी हिल जाए तो सब उसी वक्त रिहाई पा जाते हैं, यानी जब मैं दाढ़ी हिला देता हूँ तो मुजरिमों को कत्ल की सजा से फिलफौर निजात हासिल हो जाती है। ये सुनते ही चोरों ने कहा, ए हमारे कुतुब, चूँकि यौमे मुशक्कत में हलासी का जरिया आप ही हैं, यानी अगर हम पकड़े जाएं तो आपकी बरकत से छूट जाएंगे, इसलिए अब हम सबको बेफिक्री हो गई है, क्योंकि औरों के पास तो सिर्फ ऐसे हुनर थे जिनसे चोरी की तकमील होती थी, लेकिन सजा के खतरे से बचाने का हुनर किसी के पास ना था। यही कसर बाकी थी जो आपकी वजह से पूरी हो गई और सजा का खतरा भी खत्म हो गया। बस अब काम में लग जाना चाहिए। इस मशवरे के बाद सब ने बादशाही के महल की तरफ रुख किया और बादशाह खुद भी उनके हमरा हो गया। रास्ते में कुत्ता भौंका तो कुत्ते की आवाज सुनने वाले ने कहा कि कुत्ते ने कहा है कि तुम्हारे साथ बादशाह भी है, लेकिन उसकी बात की तरफ चोरों ने ध्यान न दिया क्योंकि लालच हुनर को पोशीदा कर देता है। एक ने हाक सूंघी और बता दिया कि शाही खजाना महल के अंदर फुला जगह पर मौजूद है। एक ने कमंद फेंकी और शाही महल में दाखिल हो गया। नकबजन ने नकब लगाई और आपस में खजाना तकसीम कर लिया और जल्दी जल्दी हर एक ने माले मसरूका पोशीदा कर लिया। बादशाह ने हर एक का हुलिया पहचान लिया और हर एक की क़यामगाह के रास्तों को महफूज कर लिया और खुद को उनसे मख्फी करके शाही महल की तरफ वापस हो गया। बादशाह ने दिन को अदालत में शब का तमाम माजरा बयान करके सिपाहियों को हुक्म दिया कि सबको गिरफ्तार कर लो और फांसी पर लटका दो। जब उन सब के हाथ पसे गर्दन बांधकर अदालत में पेश किया गया तो दरबार में मौजूद हर कोई खौफ से कांपने लगा, क्योंकि साफ नजर आ रहा था कि शाही महल में चोरी बहुत बड़ा जुर्म है जिसकी सजा मौत ही हो सकती है। लेकिन वो चोर जिसके अंदर ये हासियत थी
कि जो अंधेरी रात में किसी को देखकर उसे दिन में भी बेशक को शुबा पहचान लेता था वो मुतमईन था। उसके चेहरे पर खौफ के साथ उम्मीद के आसार भी नुमाया थे, यानी हैबत सुल्तानी और कहरे इंतकामी से परेशान और लुत्फ सुल्तानी का उम्मीदवार था कि हस्बे वादा जब बादशाह की दाढ़ी हिल जाएगी तो फिलफौर खलासी हो जाएगी और हस्बे वादा बादशाह सबको छोड़ देगा। इस शख्स का चेहरा खौफ और उम्मीद से कभी जर्द कभी सुर्ख हो रहा था कि बादशाह ने जलालत शहाना के साथ हुक्म नाफिज फरमाया कि इन सब को जलादों के सुपुर्द करके दाद पर लटका दो, और चूँकि इस मुकदमा में सुल्तान खुद गवाह है इसलिए किसी और की गवाही की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही उस चोर ने दिल को संभाल कर अदब से अर्ज किया कि अगर इजाजत हो तो मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। इजाजत हासिल करके इसने कहा, हजूर हम में से हर एक ने अपने अपने मुजरमाना हुनर की तकमील कर दी, अब मुजरमाना हुनर का ज़हूर हस्बे वादा फरमा दिया जाए। मैंने आपको पहचान लिया है। आपने वादा फरमाया था कि मेरी दाढ़ी में ऐसी खासियत है कि अगर करम से हिल जाए तो मुजरम हलासी पा जाते हैं, लिहाजा ए बादशाह अब अपनी दाढ़ी हिला दीजिए ताकि आपके लुत्फ के सदका में हम सब अपने जराइम की अकूबत और सजा से निजात पा जाएं। हमारे हुनरों ने तो हमें तख्तादार तक पहुंचा दिया, अब सिर्फ आप ही का हुनर हमें इस अकूबत से निजात दिला सकता है। आपके हुनर के ज़हूर का यही वक्त है। हाँ, अपना कर्म कीजिए और जल्दी से दाढ़ी हिलाइए कि खौफ से हमारे कलेजे मुंह को आ रहे हैं। अपनी दाढ़ी की हासियत से हम सबको जल्द मसरूर फरमा दीजिए। बादशाह उसकी गुफ्तगू से मुस्कुरा दिया और उसका दरियाए करम मुजरमों के नाला और फरियाद से जोश में आ गया। कहने लगा कि तुम में से हर शख्स ने अपनी अपनी हासियत दिखा दी, हत्ता कि तुम्हारे कमाल और हुनर ने तुम्हारी गर्दनों को कहर में मुब्तला कर दिया। अब इखलाक का तकाजा ये है कि मैं अपने हुनर का मुजाहिरा करूं, और मैंने अपना हुनर यही बताया था कि मैं सजा याफ्ता मुजरमों को बचा सकता हूँ। सो मैं तुम सबको रिहाई देता हूँ ताकि कल कोई ये न कहे कि बादशाह का फरमान रात को और दिन को और होता है। लेकिन तुम्हें आइंदा से खबरदार करता हूँ कि चोरी जैसा बुरा काम छोड़कर इज्जत का पेशा अपनाओ। सब चोरों ने बादशाह से वादा किया कि वो आइंदा रिज़्क़ हलाल कमा कर खाएंगे। अल्लाह हम सबको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।